फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था आई का स्ट्रक्चर, आई का रोल, कि आई किस तरह से जो है वो विजन के अंदर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और विजन हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से क्लियर इमेज जो है वो प्रोड्यूस होती है। वैसे तो मैं लास्ट लेक्चर के अंदर आई के अंदर आपको बता चुकी हूँ सब कुछ कि किस तरह से क्लियर इमेज फॉर्म होती है, लेकिन आज हम सेपरेट डिस्कस करेंगे कि क्लियर इमेज के वो कौन से स्टेप्स हैं वो कौन से ऐसे 3 स्टेप्स हैं जिसके रिजल्ट में एक क्लियर इमेज बनती है। ठीक हो गया। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, यानी कि लाइट जो हमारी आंख के अंदर एंटर हो रही होती है उसकी रिफ्रैक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि उसकी बेंडिंग हो जाना। ये बेंडिंग कौन कर रहा है कि बेंडिंग जैसे लाइट हमारी आंख के अंदर एंटर करती है तो वो कॉर्निया से स्ट्राइक करेगी, फिर वो लेंस में पास करेगी और फिर वहाँ पे फोकस की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। सेकेंड स्टेप होता है हमारे पास चेंजिंग साइज ऑफ पीपल, यानी कि पीपल जो है उसका साइज़ चेंज होगा। अब इसका साइज़ चेंज होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके साइज़ के चेंज होने से लाइट की अमाउंट जो एंटर हो रही है वो कंट्रोल की जाती है। अगर ज़्यादा है तो उसको कम किया जाता है, कम है तो थोड़ा इसको ज़्यादा किया जाता है, तो इसलिए इसका साइज़ जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ लेंस। लेंस के साइज़ जो है उसको एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू के वो जो ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं वो हमारे नियर है, करीब है, या हमसे दूर है या फिर फार है। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि 3 स्टेप्स जो हैं जो कि क्लियर इमेज को प्रोड्यूस करते हैं ये किस तरह से परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हमारी आंख में लाइट एंटर करती है लो डेंसिटी से एरिया से हाई डेंसिटी एरिया के अंदर, तो लाइट जब बेंड करती है, यहाँ से लाइट एंटर किया, कॉर्निया पे स्ट्राइक करेगी, वो बेंड करेगी। ठीक है, यानी कि उसकी रिफ्रैक्शन होगी। यानी कि उसकी बेंडिंग होगी ताकि उसको एंट्री की जाए। अब देखिए नियर विजन के लिए आप समझिए कि हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो नियर है, हमारे पास है। सबसे पहले क्या होगा, लाइट जो है वो एंटर कर रही है, ठीक है, कॉर्निया पे स्ट्राइक किया, फिर वहाँ पे लेंस पे जाके बेंड किया उसने, फिर फर्दर जो है वो रेटिनल फ्लूइड के अंदर जाके एंटर करेगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो आयरस और सिलरी बॉडी वगैरह और प्रेजेंट है सब कुछ। अब इसमें क्या होगा कि पीपल का साइज़ कैसे चेंज करेगा। अब हमने कहा कि हमारे पास जो है एक स्मॉल पीपल ओपनिंग होती है, इसके दोनों तरफ आयरस प्रेजेंट होता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो इसमें आपको आई का स्ट्रक्चर नजर आएगा, वहाँ पे नज़र आ रहा है कि पीपल के दोनों तरफ जो है वो आयरस प्रेजेंट होते हैं। लाइक इस तरह से कुछ ये पीपल है अगर, तो इस तरह से जो है वो हमारे पास आयरस पीछे मतलब इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पीपल जो है कब डायलेट करेगा, डिम लाइट के अंदर पीपल जो है वो डायलेट करता है, जबकि ब्राइट लाइट के अंदर जो है पीपल कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायलेट मतलब फैल जाना और कॉन्ट्रैक्ट करना बिल्कुल सुकड़ जाना। अब ये डायलेट इसलिए करता है डिम लाइट के अंदर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो एंटर करे, ज़्यादा लाइट एंटर करे। ठीक है, लेकिन ब्राइट लाइट में क्या होता है, जब ब्राइट लाइट होती है उसमें पीपल कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि लाइट जो है वो बहुत ही कम एंटर करे। ठीक है, तो ये हमारे पास पीपल के साइज़ का रोल होता है। अब ये मसल जो होते हैं आयरा, इनके जो यहाँ पे मसल होते हैं ये जो है बेसिकली इस कंट्रोल करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा या फिर पीपल डायलेट करेगा। ठीक हो गया, समझ आ गया। इसके बाद बात करते हैं नियर विजन के ये अंदर के नियर विजन जो होती है वो 6 मीटर के अंदर होती है, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो हमसे 6 मीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर है उसको हम नियर विजन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि पीपल जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन हुई। सेकंड स्टेप के अंदर उसकी कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन का मतलब होता है कि दोनों आंखें जो वो किसी एक चीज़ को ही देख रही हैं और ये एक्सट्रिंसिक मसल जो है वो कंट्रोल करते हैं। अगर दोनों आंखें एक ही चीज़ को नहीं देख रही होंगी, देख पाएँ, तो उसको कहते हैं हम